नयन IAS यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम देखेंगे आज घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो BPSC में आए हुए हैं और ये 64वीं तक जो है 38वीं से 64वीं के बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। पहले इतिहास को हम देखा जाता है। प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसको कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवां मंडल। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? B.A. स्मिथ। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। दोस्तों लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। हम पूरे क्वेश्चन को कराएंगे। पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखलीपुत्र गोशाल थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयीन। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने बसाया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवर्मन वंश से। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। किस प्रकार के भूमि को अपरहित कहा जाता था?
बिना जोती हुई कृषि भूमि को। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित? बिहार में अवस्थित है। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की 1515 से 1520 में। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इम्पोर्टेंट है, हेनसांग। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलपुर में हुई थी। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली की। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अनुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित हुई थी? गुप्त युग में। गुप्त युग में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। इनका बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। मगध की राजधानी कौन सी थी? स्टार्टिंग में राजगृह थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। चंद्रगुप्त मौर्य बना था। धनानंद को हटा करके गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस जो है, विशाखदत्त द्वारा कीर्ति मुद्रा राक्षस पुस्तक का नाम है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, यह है कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थी? घनानंद। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन में साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? विदेश नीति पे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? बड़ों का सम्मान। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पहली प्लस ऑफ द एडियन सीरीज किसने लिखी? टॉलमी ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने राज किया था। खारवेल का नाम जुड़ा है हाथीगोवा लेक से। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? भीमखटपिसस ने। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। कंधार की कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली? कुषाणों के समय में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्तों की। कवि वान निवासी था पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया? लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसी के शासनकाल में 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। खजुराहो मुसलमान जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल के। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब का। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना? बालपुत्र देव। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। वह स्रोत का नाम बतलाया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद बनहो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? विशाखदत्त। पृथ्वी राजस्व के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा है। दोस्तों, प्राचीन काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, जिसमें सिंधु कालीन सभ्यता से हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर वहाँ से वैदिक काल से कुछ क्वेश्चन थे और महाजनपद गुप्त काल से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ये 4 चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करके अच्छे से पढ़ लेना है, ज़्यादा क्वेश्चनों को कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। सिंधु काल हो, गुप्त काल हो, महाजनपद हो और वैदिक काल से। ये 4 क्वेश्चन प्राचीन भारत में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर आपको फोकस करके डिटेल में पढ़ लेना है। फिर प्राचीन भारत से अब मध्यकालीन भारत में हम लोग पहुँचेंगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण प्राप्त हुआ है तबकात-ए नासरी से। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खान की।
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत का राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के शासनकाल में। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक ने। फारसी यात्री अब्रू रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना? हरिहर द्वितीय। मैसूर के तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? सैयद वंश का। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के द्वारा। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उस और मुक्तई। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? इसका होगा उत्तर ये मराठा भू राजस्व से संबंधित था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई आध राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टका संस्करणीय एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी तथा तांबा। शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? 12वीं शताब्दी से। इस शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इनमें से कोई नहीं। तबकात-ए नासरी का लेखक कौन था? मिन्हाजुल सिराज। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हागी बेगम ने। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच सके। मध्यकाल में बटाई का अर्थ क्या था? लगान निर्धारित करने का निर्धारण का तरीका। दशवंत और वैशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। अकबर के। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चालू किया था? जहांगीर ने। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की दिमाग की उपज थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिच ने। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? जैनुलाब्दीन। सुल्तान जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया था। श्री भट्ट और मसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। मुगल प्रशासन में मदद ये मांस किस इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब लोक आचरण अधिकारी था। किस मुगल बादशाह को वजीर गजादुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। आधुनिक भारत से प्रश्न देखेंगे हम। मध्यकालीन के बारे में एक बार सोचते हैं कहाँ पे कितनी क्वेश्चन कैसे आया है। मध्यकालीन भारत में हमने प्रश्नों को देखा है। बलबन से क्वेश्चन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक से 2.5 दिन का झोपड़ा था, फिरोज शाह तुगलक से सर्वाधिक क्वेश्चन थे, फिर हुमायूं से क्वेश्चन था, अकबर से क्वेश्चन था। इस तरह से महत्वपूर्ण जो राजा थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर आपको पकड़ बनाना होगा ताकि जब आप किसी सब्जेक्ट पे पकड़ जब बन जाता है तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। तो आप जब, क्योंकि इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इतिहास पे आपको अच्छे से पकड़ हर पार्ट पे बनाना होगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इतिहास ब्रॉड भी है तो आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना तो है, लेकिन उन राजाओं को ज़्यादा पढ़ना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमने अभी बताया मध्यकालीन के बारे में। देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली बादशाह के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा का आगमन हुआ। 1505 में भारत पहुंचा। 1509 में अल्मीरा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की सेना को पराजित कर द्वीप पर आक्रमण कर। भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे 1498 में, और अल्मीरा कब आए थे? 1505 में भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को दी थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव में मुर्शिदाबाद का उदा किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को।
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने साम्राज्य की स्थापना सीमा थी दिल्ली से पालम। मुगल शाह जिसे याद फारसी में कहा गया कहावत थी दिल्ली से पालम के बीच में था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से प्राप्त किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना में छड़ी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया। मुंगेर का बहरिया ताल विरोध उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 केंद्र था जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह से भारत का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? इसका उत्तर है यहाँ पे, किस कारण से? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया है? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरम ने। नील किस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। पागल पंथ की स्थापना किसने की? करम शाह ने की। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने। महाराष्ट्र में रामोसी कीर्तक जत्था किसने स्थापित की? वसुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था?
नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे नामों से जानते हैं। कोल विद्रोह 1831 से 36, संथाल जो है 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। ये 3 विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्रों में हुए थे। 1855 के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। महाबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंड। अगलुहान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? यह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा है। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? सिंध। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? हैदराबाद का निज़ाम। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। देखिए दोस्तों, इसमें क्रांति से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इन क्रांतियों के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ना है कि कुछ क्वेश्चन इससे आते रहते हैं और ये एग्जाम में आदमी को पीछे कर देता है और इसके बारे में आदमी जल्दी पढ़ता नहीं है। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिरसा मुंडा के पक्ष में थे झारखंड। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड लिटन का आया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई थी लॉर्ड लिटन ने। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम दिया गया था 1885 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने किया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 राजा राम मोहन राय ने की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और एक ब्राह्मण की पूजा का उपदेश दिया। ऐसे लोगों की जमात थी। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग पर आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, उच्च नारी जातियाँ, निर्धन, सर्वसाधारण वर्ग। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिंक ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय थे। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिराव फूले ने स्थापित की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम H.T. ब्लाडीवेस्टकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का संक्षिप्त रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवध के एका आंदोलन का श्रेय क्या था? उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसमें कौन बिहार में
कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक तीनों ने किया था, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब। एक से अधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा तो भी या नहीं होगा तो भी ई ऑप्शन होगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व उससे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, 1877 में नियुक्त किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राममोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा P. आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में किसने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल स्कूल में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को तेज संस्कृत पाठशाला मुंबई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब स्थापना की गई 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1924 में। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया? सर सैयद अहमद। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला की बात कर रहा है, वैसे एनी बेसेंट पहले हो चुकी थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी इच्छा है कि भारत में रहते होगी। इसके लिए शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ किया? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से थे नरमपंथी नेता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक को। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवावंत आंदोलन। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। अभिनव भारत के से संबंधित कौन थे? वी.डी. सावरकर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था?
द टाइम्स ऑफ इंडिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे पाकर मैं रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन था, नारा दिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उपयुक्त सभी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस रद्द हुआ था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, किसने लिखा? W. हंटर ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। 1919 में तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और वायसराय जो है 1900 में कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लगा था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखन श्रृंखला सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के बाद कांग्रेस की आलोचना की गई थी। अरविंद घोष लेखक कौन था? अरविंद घोष। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भगत सिंह थे। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सुरिशन ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। सूत्र की घोषणा किसने की? सी राजगोपालाचारी ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय के आयोग की स्थापना की थी। सैडलर विश्वविद्यालय 1917 में। किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? ऑलकॉट का। होम रूल आंदोलन के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका उत्तर है ए। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? चंपारण में। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था। चंपारण नील
आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाईकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे? चार्ली एंड्रयूज। उद्योगपतियों में से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे, 1930 में जेल भी गए? जमना लाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में भाग लिया था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीब में सबसे गरीब की सहायता। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। गांधी जी द्वारा चलाए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी। 1917-18 में जो अहमदाबाद मिल घटना हुई थी उसमें औद्योगिक कर्मी ने भाग लिया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंधित हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN रॉय। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार डाला था? उधम सिंह ने मारा था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था किसने? उधम सिंह ने। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा गया जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रदर्शित नहीं होगा, महात्मा गांधी ने कहा था। 1919 के भारतीय इतिहास से संबंधित है जालियांवाला बाग त्रासदी। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 के आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से थे? छपरा से। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद बताया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? यह जो है केरल में हुआ था। केरल के मालाबार क्षेत्रों में 1921 में हुआ था। कई बार क्षेत्र का नाम पूछ लेता है। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह खिलाफत आंदोलन की। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। 1920-21 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उसकी जीत होगी। गांधी की अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। दोस्तों देख रहे हैं असहयोग आंदोलन से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन, ये महत्वपूर्ण आंदोलन में से इसको ज़्यादा देखना है आपको। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम करें। 1 2 3 4 सही क्रम में ही है। चौरी चौरा, पुलिस गोली, उग्र भीड़ में पुलिस के जलाना, गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी उसके बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। किसके असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन के बाद। इसमें कौन कौन से थे स्वराज दल में? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर के स्थापना किया था। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर जनरल से पद से त्यागपत्र दिया? बिहार और उड़ीसा से। स्वराज दल की स्थापना किसने की? क्वेश्चन भी आगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी के गठन की सफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी के गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था? उसका विषय क्या था? मोतीलाल नेहरू ने। और भारतीय संविधानी व्यवस्थाएं विषय था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। और इसका गठन कब हुआ था? नियुक्ति की बात करेंगे तो 1927 में। और भारत कब आया था? 28 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वराज 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था। चौकीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन के देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजी को उखाड़ फेंकने चाहता था। जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हजरत मोहानी ने। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। बेगूसराय के चौकीदार के आंदोलन एक हिस्सा था सबने अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता था 1931 में हुआ था। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था और द्वितीय में भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को कौन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। अगस्त 1932 रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। महात्मा गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर पर कराया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू राजस्व स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937। अखिल भारतीय किसान आंदोलन का गठन किया गया था 1936 में। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था?
स्वामी सहजानंद सरस्वती को। वो कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा था? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले। सोशलिस्ट पार्टी पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कह रहा लाला लाजपत राय। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण समय था 1926 से 1939। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक के नाम से। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? नारायण को। जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1927 में किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। नाउन फॉर नेवर किसने लिखा था? रहमत अली ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने किया है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? कोई नहीं। सभी ने किया था क्योंकि बड़े नेताओं को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। यह 8 अगस्त को 1942 को स्टार्ट हुआ था। 6 अगस्त 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था आगा खां पैलेस में। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार और संयुक्त प्रांत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? हजारीबाग जेल से भागे थे और किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बक्सर जेल लाए गए। 9 अगस्त 1942 को किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? वह थे शिव कुमार और रामानंद। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? किसी के साथ नहीं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े रहे शीलभद्र रियाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA की अस्तित्व में आई सिंगापुर में।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईने किसके दिमाग की उपज थी, किसने स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस थे, भारत सचिव थे, तथा 2 अन्य सदस्य स्टोफर क्रिस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? बेबेल। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 में। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष है जिसने स्क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी? कांग्रेस अध्यक्ष कौन था उस समय पे? अबुल कलाम आज़ाद थे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। इंडियन ऑर्नेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। जब जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामदास लाल पार्षद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के प्रांत की प्रस्तुतिकरण 1899 में तिरुनेलवाला में भयंकर दंगे हुए थे। मारवा में। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे? गोपालचारी। 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा असफ अली ने। कौन से प्रसिद्ध गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रवीन्द्रनाथ टैगोर। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। सरदार पटेल। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मोहन मालवीय। विश्व में शांति और आपसी सहयोग के स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुटनिरपेक्षता का। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल की। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? अमहरा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? राजगोपालाचारी। किस रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में? कैथरीन मेयो, हेक्सले, चांसलर एंड्रयू और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी की थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न। अभी इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि ज़्यादा से लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।